चलो, जो ट्रांसफार्मर है म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड है। मान लो प्राइमरी कॉइल हमारे पास N1 नंबर ऑफ टर्न्स है। यस सर। एक टर्न का मैग्नेटिक वो इंड्यूस ईएमएफ आता है d∅dt। N1 टर्न्स का कितना होगा? इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस प्राइमरी कॉइल इट माइनस N1 d∅dt। एक टर्न के लिए कितना होता है? प्राइमरी कॉइल में N1 टर्न्स थी तो N1 से मल्टीप्लाई होगा। ऐसे ही सेकेंडरी कॉइल के लिए लिखो तो हमने क्या किया E2/E1 ना डिवाइड कर दिया तो N2/N1 आ जाएगा। ये कांस्टेंट R होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये तो कंडीशन जनरली बोध या जन्म नहीं मिलती है ना। क्या बोले यदि प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है तो जो इंड्यूस ईएमएफ प्राइमरी कॉइल में वो इक्वल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। तो जब सेकेंडरी कॉइल ओपन हो तो इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस होगा आउटपुट के इक्वल होगा। इंड्यूस ईएमएफ अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल विल बी इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज। E1 की जगह V1 और E2 की जगह V2 डाला हमने यहाँ। इसकी जगह V2, इसकी जगह V1। ठीक है। अब जो ट्रांसफार्मर रहता है उसमें पावर कांस्टेंट रहता है। पावर कांस्टेंट मतलब उसका क्या रहेगा? पावर अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल इक्वल टू पावर अक्रॉस प्राइमरी कॉइल। पावर का फार्मूला रहता है P इक्वल टू V/I ना। तो सेकेंडरी कॉइल के लिए पावर लिखेंगे P2 इक्वल टू V2I। प्राइमरी कॉइल के लिए P1 इक्वल टू V1I1। ये वैल्यू डाली अपन ने, V1 को नीचे लेगा, I2 को उस तरफ लेगा। वैल्यू ये पूरे बॉक्स को उठा के यहाँ रखना, वैल्यू नहीं डालना। यदि वैल्यू डालोगे ना तो वो जाएगा तुम्हारा I1/I2 इक्वल टू N2/N1 इक्वल टू R। ठीक है। अब ये वैल्यू डालो, पूरा बॉक्स उठा के यहाँ रख दिया अपन ने, रख दिया। अब दो केस लेना है। पहला केस तो बोलूँ मैं N2 ग्रेटर देन N1। उस कंडीशन में N2 अच्छा ये N1 है, इसमें मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया। फिर इस N1 को नीचे लेके आए। N2/N1 की वैल्यू आई ग्रेटर देन 1। तो ध्यान सुना, N2/N1 की वैल्यू कितनी आई? ग्रेटर देन 1। एक तो ये अपने आप में ही एक चीज है, ये था कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। तो मैंने बोला V2/V1 को कंपेयर इससे करना है। N2/N1 के लिए क्या लेना है? ग्रेटर देन। ठीक है। तो V2/V1 ग्रेटर देन 1 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ। इसका मतलब है V2 ग्रेटर देन V1, यानी इसमें वोल्टेज बढ़ा दिया। वैसे अपन इसके लिए करंट का लेके जाओगे तो I2 लेस देन। अच्छा ये हमारे पास I1/I2 है, तो I1/I2 ग्रेटर देन 1 लिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। I1 ग्रेटर देन I2 आ रहा है, पलट के लिखेंगे क्या आएगा? I2 लेस देन I1। मिलने वाला करंट कम हो गया है, तो I2 इज लेस देन, मतलब क्या हो गया? करंट आपका क्या हो रहा है? डिक्रीज। पहली चीज हो गई, दूसरी चीज हो गई, तीसरी कौन है? ये तीनों इक्वल का है क्या है? N2/N1। तो इसको भी क्या लिखेंगे? R ग्रेटर देन 1। R का मतलब क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। लिख देंगे फॉर सच ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। याद करो ट्रांसफार्मर में 4 डिफरेंस थे। यस सर। पहला, वोल्टेज इंक्रीज कर देता है। क्या है? करंट डिक्रीज करता है। ठीक है। स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर। फिर एक जगह आया था कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन। फिर एक आया था कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1 होता है। वो ट्रांसफार्मर कौन सा कहलाता है? स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर है पूरा का पूरा। डिफरेंस में भी यही चारों पॉइंट हैं। The transformer which increases voltage is called step-up transformer. It decreases current.
इसलिए n2 ग्रेटर देन n1 होता है और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको लिख लो और यहाँ पे क्या लिखना, फॉर सच ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ग्रेटर देन 1। तो